फिजिक्स का डेंजरस चक्कर भी तोड़ने के लिए स्टूडेंट आपको 5G फिजिक्स की जरूरत पड़ने वाली है। आइए स्टूडेंट 5G फिजिक्स में आज न्यू इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट। 5G फिजिक्स में स्टूडेंट आज हम क्लास 10th की एक इंपॉर्टेंट वर्कशीट डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, फाइंड पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर साइज इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर, और उस कनकेव मिरर की हमें फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो कनकेव मिरर का है। आइए देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमें गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। अगर स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, ऑब्जेक्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर साइज, कहने का मतलब कि हमें ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है विच इज डिनोटेड बाय H सिंबल। देयरफॉर यहाँ पे पहली चीज तो गिवन है H, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर is placed at a distance of 15 centimeter from concave mirror. This 15 centimeter is basically object distance and object distance is denoted by symbol U. कहने का मतलब ये जो 15 सेंटीमीटर है that is basically object distance U, और U तो स्टूडेंट that is always a negative. Therefore U is here minus 15 centimeter. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U is always नेगेटिव। उसके बाद कनकेव मिरर की हमें फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ बिकॉज कनकेव मिरर के केस में हमारी जो फोकल लेंथ होती है दैट इज नेगेटिव, जबकि कन्वेक्स के केस में इट इज पॉजिटिव। सो कनकेव मिरर का क्वेश्चन है तो F जो है दैट विल बी टेकन एज माइनस 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट हमें क्या करना है, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। कहने का मतलब है वी हैव टू फाइंड V, दिस इज बेसिकली पोजीशन ऑफ इमेज। सिमिलरली साइज ऑफ इमेज मींस कि वी हैव टू कैलकुलेट H डैश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूले के अकॉर्डिंगली क्या होता है, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। प्लीज डू नॉट फॉरगेट, पहले हमें v लिखना है। जब हमारा क्वेश्चन मिरर का होता है, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, यहाँ पे प्लस सिंबल आता है 1/v प्लस 1/u। दिस इज बेसिकली अवर मिरर फार्मूला। तो यहां से हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट v, इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो जिस चीज को हमें कैलकुलेट करना है उसी को हम एक साइड पे रखेंगे, 1/v तो यहीं पे रहेगा, ये 1/u इधर शिफ्ट होगा तो दिस विल बिकम 1/f माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/v। तो दिस इज आवर इक्वेशन बिकॉज वी हैव टू फाइंड v। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, f की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट f -10, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद u की वैल्यू वी विल सब्स्टिट्यूट -15 दैट इज इक्वल टू 1/v। तो जरा ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव और नेगेटिव हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। इस नेगेटिव को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, -1/10, ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1/15 that is equal to 1/v. We have to calculate v which is our image distance. तो देखते हैं क्या 10 और 15 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30। तो 30 एलसीएम आएगा, 30 will be here LCM, 30 will be LCM। तो 30 को पहले 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, उस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम
यू कैन राइट इट लाइक दिस -1 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद प्लस का सिंबल, उसके बाद 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 1/v। तो सॉल्व करेंगे इसको, ये आएगा -3 प्लस 2/30 इज इक्वल टू 1/v। तो -3 और 2 -1 हो जाएगा, दैट मीन्स -1/30 इज इक्वल टू 1/v। तो उल्टा करेंगे तो v हमारे पास आएगा -30 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस इज बेसिकली 30 सेंटीमीटर। नाउ वी विल कैलकुलेट h डैश। h डैश के लिए हमें एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास होता है h डैश दैट इज इक्वल टू -v/u। पहले -v/u लिखेंगे मल्टीप्लाई h। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है। थोड़ा रिकॉल करवा दो, मिरर फार्मूले में अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव होता है -v/u। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। v की वैल्यू हमारे पास है -30, v पुट करेंगे -30, जबकि u की वैल्यू हमारे पास है -15 मल्टीप्लाई h हमारे पास है 1। तो देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। h डैश दैट इज नेगेटिव और नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 15 2, तो इट इज कमिंग -2 सेंटीमीटर। तो इमेज का जो साइज है दैट विल बी ऑफ 2 सेंटीमीटर, और नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि आपका जो इमेज होगा दैट विल बी इनवर्टेड, उल्टा इमेज फॉर्म होने वाला है। एक बार मैं फिर न्यूमेरिकल रिकॉल करने वाला हूं। पहले h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर गिवन है, यू कैन क्लियरली सी h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दिस इज h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उसके बाद दिस 15 इज बेसिकली अवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय सिंबल u, एंड दैट इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। u हमेशा ही, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव। कनकेव के केस में जो f होती है दैट इज -10 सेंटीमीटर। तो पहले मिरर फार्मूला लिखेंगे, जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है उसको ऐसा ही रखेंगे, जबकि इस चीज को इधर शिफ्ट करेंगे तो 1/f -1/u दैट इज इक्वल टू 1/v। तो f की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे -10 और u की वैल्यू पुट करेंगे -15 इज इक्वल टू 1/v। तो ये नेगेटिव को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, -1/10, दिस नेगेटिव प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। तो एलसीएम दोनों का आएगा 30। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम -3 + 2/30 इज इक्वल टू 1/v। तो देयरफॉर जो v आ रहा है इमेज डिस्टेंस दैट इज -30 सेंटीमीटर। उसके बाद h डैश जो होती है दैट इज इक्वल टू -v/u मल्टीप्लाई h। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वी आर गेटिंग जो इमेज की हाइट है दैट इज 2 सेंटीमीटर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि जो हमारा कनकेव मिरर है उसकी स्टूडेंट हमें रे डायग्राम फॉर्मेशन करनी है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ये गिवन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन a pole of the mirror and its focus, object is placed between P and F। थोड़ा सा स्टूडेंट मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि हमारे 3 तरह के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। इन तीनों में तीनों के तीनों स्टूडेंट हमारे जो है कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर दे कैन फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। लेकिन इनमें से जो हमारा कनकेव मिरर होता है दैट कैन फॉर्म ओनली रियल इमेज। स्टूडेंट प्लीज डू नॉट फॉरगेट, अमंग कनकेव
plane and convex mirror, only concave mirror can form a real image. अब स्टूडेंट हमें देखना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F तो कैसा कंकेव मिरर इमेज फॉर्म करता है, रे डायग्राम फॉर्मेशन करनी है। आइए स्टूडेंट पहले ड्रॉ करते हैं कंकेव मिरर। ये तो बहुत ही स्पेशल केस है कंकेव मिरर का। दिस इज बेसिकली अवर कंकेव मिरर। तो ड्रॉ करते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पॉइंट है P, दिस इज अवर पोल ऑफ द मिरर। ये हमारा पॉइंट है F, दिस इज अवर फोकस। तो हमें स्टूडेंट ये गिवन है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। यहीं पे स्टूडेंट हमने ऑब्जेक्ट को समवेयर हियर वी हैव प्लेस्ड, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट AB। आइए देखते हैं कैसा इमेज फॉर्म होता है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट वी नीड मिनिमम 2 रेज। इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट हमें 2 रेज लेनी पड़ेगी। कहां से स्टूडेंट? फ्रॉम पॉइंट ए। तो पहली जो मैं रे दे रहा हूं, आई एम टेकिंग फर्स्ट रे पैरेलल टू दी, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। आइए लेते हैं फर्स्ट रे लेते हैं ए पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लाइक दिस। ये हमारी जो रे है दिस इज बेसिकली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के जो रे पैरेलल होती है, रिफ्लेक्शन के बाद इट पासेस फ्रॉम F स्टूडेंट एज पर रूल नंबर 1। तो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल पास फ्रॉम F लाइक दिस। तो जो भी रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, रिफ्लेक्शन के बाद इट विल पास थ्रू F। अब हमें सेकंड रे लेनी है। सेकंड रे स्टूडेंट हम लेंगे दिस रे जस्ट हिटिंग द पॉइंट P, पोल ऑफ द मिरर। तो ये स्टूडेंट अगर हमारा एंगल है एंगल I, तो इसके बाद I इक्वल टू R के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट रिफ्लेक्शन होने वाली है कुछ ऐसे की, लाइक दिस। एंगल I और एंगल R के अकॉर्डिंगली एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I इक्वल टू R, तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। ये दोनों ही हमारी स्टूडेंट रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन दोनों ही हमारी पैरेलल नहीं है स्टूडेंट, दे आर बेसिकली डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग है तो इस साइड पे द स्टूडेंट दे विल नॉट मीट बिकॉज दे आर डाइवर्जिंग, so they will not meet here, so we will produce the reflected ray backward behind the mirror to obtain our required image। आइए एक्सटेंड करते हैं। पहली को एक्सटेंड करेंगे तो कुछ ऐसे एक्सटेंड होने वाली है लाइक दिस बिहाइंड द मिरर। उसके बाद हमें सेकंड को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी दैट विल गिव अस द पॉइंट, यही सही समवेयर हियर दे आर इंटरसेक्टिंग। तो हमने दोनों ही रेज स्टूडेंट ए पॉइंट से ली थी, तो वो वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए डैश होगा। दिस इज अवर पॉइंट ए डैश। तो ए ऊपर है, इधर ए डैश ऊपर है, तो हमारा डायरेक्ट इमेज फॉर्म होने वाला है। और यहां से स्टूडेंट वी विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस इज अवर बी डैश। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड इमेज, इरेक्ट इमेज है स्टूडेंट, इरेक्ट इमेज। क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर ध्यान से देखें, ए डैश ऊपर है इसलिए हमारा जो इमेज है इरेक्ट है नंबर 1। उसके बाद ये जो इमेज है दैट इज फॉर्म्ड बाय बेसिकली डॉटेड लाइंस, तो देयरफॉर दिस इमेज इज बेसिकली वर्चुअल इमेज। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है दिस इज अ वर्चुअल इमेज। और अगर तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट ये है कि ऑब्जेक्ट तो आपका छोटा है लेकिन इमेज की जो साइज है वो काफी ज्यादा है, हाईली एनलार्ज इमेज फॉर्म होता है, हाईली एनलार्ज जब मैग्नीफाइड एनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड। I hope student you might have understood the concept of image formation when the object is placed between
P एंड F, तो हमारे पास इरेक्ट, वर्चुअल और हाईली एनलार्ज इमेज फॉर्म होता है, और बिहाइंड द मिरर होता है स्टूडेंट, बिहाइंड द मिरर। ये वो स्पेशल केस है जिसमें हमारा जो कनकेव मिरर है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। बाकी के सारे केसेस में स्टूडेंट आपका जो कनकेव मिरर है दैट फॉर्म द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ कनकेव मिरर व्हेन इट फॉर्म द वर्चुअल इमेज। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, ये हमारी जो रे है दिस इज बेसिकली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फर्स्ट, उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद इट विल पास फ्रॉम एफ लाइक दिस। जो सेकंड है स्टूडेंट वो पी पे हिट करती है एंगल आई पे, एंगल आर के अकॉर्डिंगली इट विल बी रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। तो दोनों को अगर हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो दे विल मीट हियर गिविंग यू पॉइंट ए डैश एंड फॉर्मिंग द इमेज ए डैश बी डैश व्हिच इज ए वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास गिवन है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई। तो ये 5 सेंटीमीटर हाई बेसिकली है क्या, दिस इज बेसिकली ऑब्जेक्ट साइज एच इज बेसिकली 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। दिस 10 सेंटीमीटर इज बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो u विल बी -10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें गिवन है r की वैल्यू 30 सेंटीमीटर गिवन है, r इज 30 सेंटीमीटर। अगर r हमारे पास 30 सेंटीमीटर है वी कैन फाइंड आउट f, f इज इक्वल टू r/2, तो r/2 आएगा 30/2, दैट मीन 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। हमें v और h फाइंड आउट करनी है, इमेज डिस्टेंस और इमेज हाइट फाइंड आउट करनी है h डैश। तो थोड़ा स्टूडेंट मैं आपको रिकॉल करवा दूं, यहाँ पे जब भी स्टूडेंट हमारे पास कन्वेक्स का क्वेश्चन होता है, कन्वेक्स ये x है टर्म स्टूडेंट, इस x को जरा सा हम रोटेट करेंगे तो दिस विल बिकम प्लस। कन्वेक्स टर्म में स्टूडेंट इस x को थोड़ा सा रोटेट करें तो दिस विल बिकम प्लस, तो प्लस बनेगा, तो दैट मीन इट इज बेसिकली हैविंग प्लस f। कहने का मतलब जहां भी स्टूडेंट कन्वेक्स टर्म होती है, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, चाहे कन्वेक्स लेंथ उसकी जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है, तो यहाँ जो f है दैट इज बेसिकली प्लस 15 सेंटीमीटर। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट, जहां टर्म कन्वेक्स है वी विल टेक f एज प्लस और पॉजिटिव। आइए देखते हैं मिरर फार्मूला यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला हमारे पास होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे बेसिकली हमें u गिवन है, सिमिलरली f गिवन है, फाइंड आउट हमें v करना है। पहले इसको इधर शिफ्ट करते हैं, देयरफॉर 1/v 1/f माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/v। तो 1/f, f की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम 15 है, प्लस 15 है, u की वैल्यू हमें पुट करनी है -10 दैट इज इक्वल टू 1/v। तो 1/15 ये नेगेटिव और नेगेटिव प्लस हो जाएगा, प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। तो 10 और 15 का जो हमारे पास एलसीएम आएगा दैट विल बी अगेन 30, तो 30 विल बी द एलसीएम। देखते हैं क्या बनता है, तो 30 एलसीएम, तो अगेन 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, सिमिलरली 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, दैट इज इक्वल टू 1/v। एक बार मैं फिर स्टूडेंट सारा क्वेश्चन रिकॉल करता हूं। पहले हमारे पास u की वैल्यू है -10, f हमारे पास है +15 और उसके बाद h की वैल्यू हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो पहले हम मिरर फार्मूला यूज करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/v। f की वैल्यू आएगी +15 और u की वैल्यू आएगी -10, ये नेगेटिव और नेगेटिव प्लस हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम 30 आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग टू 5/30।
5/30 इक्वल टू 1/v, कैंसिल करेंगे तो 6 से कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर उल्टा करेंगे स्टूडेंट, 1/v हमारे पास आया है 1/6, देयरफॉर v की वैल्यू आएगी 6 सेंटीमीटर। कहने का मतलब v में जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है स्टूडेंट, और प्लस है स्टूडेंट। उसके बाद अगर देखें h डैश की वैल्यू, h डैश तो स्टूडेंट जैसे पहले डिस्कस किया था -v/u, उसके बाद मल्टीप्लाई हमें करना पता है h से, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू हमारे पास आई है, v की वैल्यू है 6, जबकि u की वैल्यू हमारे पास है -10 मल्टीप्लाई h हमारे पास है 5। तो देखते हैं सॉल्व करके कितना आता है। नेगेटिव और नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली स्टूडेंट 5 इससे कैंसिल होगा 2 से, तो 2 6 से कैंसिल होगा तो 3 आंसर आने वाला है। h डैश इज 3 सेंटीमीटर। एक और मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, एलसीएम हमारा आया था 30, तो सॉल्व किया 5/30 कैंसिल किया तो 1/6, देयरफॉर जो v इमेज डिस्टेंस आ रहा है दैट इज 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली h डैश स्टूडेंट सॉल्व करके आ रहा है 3 सेंटीमीटर, जो इमेज की हाइट है स्टूडेंट दैट इज बेसिकली 3 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि हमें 3 मीडियम गिवन है, उन 3 मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। ए का है 1.44, बी का है 1.5 और सी का है 1.33। हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि लाइट जो है वो स्लोएस्ट किस में मूव करेगी और फास्टेस्ट किस में मूव करेगी। स्लोएस्ट एंड फास्टेस्ट। थोड़ा सा स्टूडेंट मैं आपको एक जनरल रिकॉल करवा लूं। जिस मीडियम का स्टूडेंट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होता है, अगर हम तीनों में देखें स्टूडेंट सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का है 1.5। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है उस मीडियम को स्टूडेंट हम ऑप्टिकली डेंसर कहते हैं, ऑप्टिकली डेंसर। तो बी हमारा ऑप्टिकली डेंसर है। और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, जैसे कि सी का सबसे कम है, तो सी जहां पे स्टूडेंट है जो ऑप्टिकली डेंसर तो बी है, सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो सी और ऑप्टिकली रेयर, तो लाइट स्टूडेंट जो फास्ट मूव करती है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम में फास्ट करती है स्टूडेंट, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। जबकि स्टूडेंट ऑप्टिकली जो डेंसर मीडियम है उसमें आपकी जो लाइट है वो स्लो मूव करती है, फास्ट मूव करती है ऑप्टिकली डेंसर में, और स्लो मूव करती है ऑप्टिकली, फास्ट मूव करती है ऑप्टिकली रेयर में, और स्लो मूव करती है ऑप्टिकली डेंसर में। वैसे तो हम डायरेक्ट भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो सी ऑप्टिकली रेयर है, इसमें लाइट काफी फास्ट मूव करने वाली है। कुछ हम इसको ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट, जैसे ये मान लो हमारा मीडियम सी है, ऑप्टिकली रेयर का मतलब स्टूडेंट ये है कि इसके जो पार्टिकल है, इसके पार्टिकल ऐसे हैं काफी दूर दूर है स्टूडेंट। ऑप्टिकली रेयर को कुछ हम ऐसे समझ सकते हैं कि पार्टिकल काफी दूर दूर हैं, तो लाइट है स्टूडेंट आपकी काफी फास्ट जाने वाली है ऑप्टिकली रेयर मीडियम में। जबकि अगर बात करें ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की, तो ऑप्टिकली डेंसर में तो स्टूडेंट ऐसे है जगह जगह आपको पार्टिकल मिलेंगे लाइक दिस। तो कुछ ऐसे की सिचुएशन है स्टूडेंट, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में बहुत ज्यादा पार्टिकल है, तो लाइट स्टूडेंट इसका रास्ता क्लियर नहीं है तो काफी स्लो मूव करने वाली है, इट विल मूव स्लो। जबकि यहाँ तो काफी रास्ता क्लियर होने के कारण काफी फास्ट मूव करेगी ऑप्टिकली रेयर मीडियम में। लेकिन अगर स्टूडेंट हम बात करें मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली तो स्टूडेंट हमें ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हमारे पास एक्सप्रेशन होता है n is equal to c over v, where n stands for refractive index, c stands for speed of light in air. This is basically speed of light in air, speed of light in air, और ये स्टूडेंट स्पीड ऑफ लाइट है इन गिवन मीडियम। तो इस v को इधर शिफ्ट करते हैं और इस n को इधर शिफ्ट करते हैं,
ये v जाएगी जहां हेयर और n आएगी इधर, तो दैट मींस स्टूडेंट v की वैल्यू हमारे पास आ रही है c/n, कुछ ये आ रही है स्टूडेंट लाइक दिस। तो c की वैल्यू तो स्टूडेंट हमारे पास फिक्स होती है, c इज ए कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां से देखने से भी स्टूडेंट हमें पता चल रहा है अगर हमारी n की वैल्यू ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो v कम होगा स्टूडेंट। यही स्टूडेंट हमने डिस्कस किया है। हमारे पास कुछ सिचुएशन है ये बनने वाली है स्टूडेंट, देखे तो c/1.44, दूसरे पास से सिचुएशन बनेगी c/1.5 और यहाँ सिचुएशन बनेगी c.133। तो जहां स्टूडेंट आपका डिनोमिनेटर ज्यादा है वहां आपकी v की वैल्यू कम आने वाली है। कहने का मतलब है b में आपकी जो स्पीड है वो कम होगी स्टूडेंट, और जहां आपका डिनोमिनेटर कम है वहां v ज्यादा होगा स्टूडेंट। तो अल्टीमेटली हमारा कंक्लूजन इस एक्सप्रेशन से भी निकलता है कि ज्यादा n होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जैसे कि b का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम होगी स्टूडेंट। तो वी कैन राइट एज पर दिस एक्सप्रेशन more is n, less will be v। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन स्टूडेंट यही निकल रहा है कि b में आपकी जो लाइट की स्पीड है स्लोएस्ट मूव करेगा b में, जबकि फास्टेस्ट मूव करेगा c में स्टूडेंट। तो एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो होता है ऑप्टिकली डेंसर, और जिसका कम होता है वो होता है ऑप्टिकली रेयर। ऑप्टिकली डेंसर में स्टूडेंट आपकी जो लाइट है वो स्लो मूव करती है, जबकि रेयर में हमारी फास्ट मूव करती है। तो वी कैन डायरेक्टली कंक्लूड दिस इज द मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन कि where the light will move fast and where it will move slow। स्टूडेंट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टूडेंट हमारा लेंथ का है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, कहने का मतलब है स्टूडेंट h जो हमें गिवन है दैट इज बेसिकली 7 सेंटीमीटर। उसके बाद इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस। तो u हमें गिवन है, u तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, तो दैट इज -12 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टूडेंट कन्वेक्स लेंस है, तो जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है कन्वेक्स में जो x है दैट इज बेसिकली प्लस, तो प्लस है फाइनली स्टूडेंट f विल बी +8 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं h डैश और v कैलकुलेट कैसे करनी है। तो यहाँ में लेंथ फार्मूला यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट। थोड़ा सा यहाँ मैं फिर रिकॉल कर दूं स्टूडेंट, जो लेंथ फार्मूला उसमें जो n है, n स्टैंड फॉर बेसिकली नेगेटिव स्टूडेंट, n स्टैंड फॉर नेगेटिव। तो जब भी स्टूडेंट आपने लेंथ फार्मूला यूज करना है v हमेशा ही पहले लिखना है, उसके बाद n स्टैंड फॉर नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आने वाला है 1/v माइनस नेगेटिव आएगा स्टूडेंट 1/u। दिस इज आवर लेंथ फार्मूला, प्लीज डू नॉट फॉरगेट। लेंथ में जो n टर्म है दैट स्टैंड फॉर नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव ही सिंबल आने वाला है स्टूडेंट। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव ए करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं, पहले लेंथ फार्मूला लिखते हैं 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कैलकुलेट स्टूडेंट हमने v करना है, तो इसको तो ऐसा ही रखेंगे, इसको इधर शिफ्ट करते हैं। देयरफॉर 1/f प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/v। उसके बाद f की वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट। f हमारे पास है 8, जबकि u हमारे पास है -12 दैट इज इक्वल टू 1/v। 12 और 8 इस नेगेटिव को स्टूडेंट हम ऊपर शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ शिफ्ट करेंगे तो दिस नेगेटिव और प्लस will become negative here। तो स्टूडेंट 12 और 8 का अगर एलसीएम ले तो वो तो आएगा 24 एलसीएम आएगा। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3। उसके बाद 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ आएगा 2 दैट इज इक्वल टू 1/v। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास आ रहा है
1/24 इज इक्वल टू 1/v। तो v जो इमेज डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है दैट इज 24 सेंटीमीटर। v की वैल्यू हमारे पास 24 सेंटीमीटर आ रही है स्टूडेंट। अब कैलकुलेट करते हैं h डैश इमेज साइज इमेज हाइट। यहाँ h डैश की जो वैल्यू होती है यहाँ v/u आएगा स्टूडेंट। अगर लेंथ फार्मूला में यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ स्टूडेंट पॉजिटिव होता है v/u मल्टीप्लाई h। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू हमारे पास आई है 24, v इज 24, जबकि u की वैल्यू हमारे पास है -12 और h की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 7। देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 2 से कैंसिल हुआ, ये है -14 सेंटीमीटर। h डैश इज -14 सेंटीमीटर। एक बार मैं फिर सारा क्वेश्चन रिकॉल करता हूं स्टूडेंट। कन्वेक्स लेंथ का हमारे पास क्वेश्चन है, कन्वेक्स लेंथ का। तो इसमें बेसिकली स्टूडेंट पहले हम लेंथ फार्मूला यूज करेंगे, इसको इधर शिफ्ट किया था प्लस, उसके बाद f की वैल्यू +8, u की वैल्यू -12। तो एलसीएम 24 सॉल्विंग दिस, जो v की वैल्यू आ रही है दैट इज 24 सेंटीमीटर, जबकि जो h डैश आ रहा है -14 है, नेगेटिव साइन है, तो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, इन्वर्टेड इमेज। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट स्टूडेंट, जो लेंथ है, लेंथ में जो n है दैट स्टैंड फॉर नेगेटिव, और यहाँ स्टूडेंट नेगेटिव आएगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास ये है कि एक लेंथ की स्टूडेंट हमें पावर गिवन है -2.5d और हमें इसकी फोकल लेंथ और नेचर फाइंड आउट करनी है। तो f स्टूडेंट बेसिकली हमारे अगर सेंटीमीटर की बात करें तो हमेशा ही ये एक्सप्रेशन यूज करना चाहिए 100/p स्टूडेंट, 100/p। तो इसके बाद p की वैल्यू पुट कर देते हैं 100 और p की वैल्यू स्टूडेंट हम पुट करेंगे -2.5। तो देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है स्टूडेंट। तो नेगेटिव तो ऊपर चले जाएगा, यहाँ 25 आएगा और नीचे स्टूडेंट है यहाँ डेसिमल की जगह 10 आएगा, लाइक दिस। डेसिमल हटेगा तो 10 आएगा, ये 10 स्टूडेंट हमारा ऊपर जाएगा। तो -100 मल्टीप्लाई 10/25। सॉल्व करके देखते हैं स्टूडेंट क्या बनता है। 25 100 से डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, कटिंग होगी 4 से, बिकॉज 25 400 होता है, तो 4 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम -40 सेंटीमीटर। तो ये इसकी फोकल लेंथ है स्टूडेंट -40 सेंटीमीटर स्टूडेंट। यहाँ पे मैं एक बार और पॉइंट रिकॉल करवाना चाहूंगा स्टूडेंट। जो हमारा कन्वेक्स टर्म होती है उसमें जो x है, जैसे कि मैंने काफी बार डिस्कस किया, थोड़ा सा रोटेट करें तो प्लस होगा स्टूडेंट, +f। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि जहां टर्म कन्वेक्स होती है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और अगर स्टूडेंट फोकल लेंथ पॉजिटिव हो तो पावर भी पॉजिटिव ही होती है स्टूडेंट, क्योंकि पावर हमारी होती है क्या, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है, तो उसकी पावर पॉजिटिव होती है स्टूडेंट। कन्वेक्स जहां टर्म है स्टूडेंट दैट स्टैंड प्लस पॉजिटिव f और पॉजिटिव पावर, लेकिन यहाँ स्टूडेंट हमारी जो फोकल लेंथ है वो तो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये कन्वेक्स तो नहीं है, ये इनफैक्ट कनकेव है स्टूडेंट। दिस इज बेसिकली कनकेव लेंस, कनकेव लेंस स्टूडेंट, और इसकी जो फोकल लेंथ है दैट इज नेगेटिव। वैसे भी यहाँ स्टूडेंट नेगेटिव पावर है, यहाँ से भी डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कन्वेक्स की पॉजिटिव पावर होती है, यहाँ पावर नेगेटिव है, तो जो कनकेव है स्टूडेंट, कनकेव कनकेव जहां टर्म लिखी है वहां दोनों चीजें नेगेटिव होती हैं स्टूडेंट, एफ भी और पावर भी स्टूडेंट। और इस केस में हमारी जो एफ आ रही है दैट इज कमिंग 40 सेंटीमीटर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार इस क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट। एफ का फार्मूला हम यूज करेंगे 100/p, तो 100 p की वैल्यू पुट करेंगे -2.5,
तो इस डेसिमल को हटाएंगे तो ये 25 और 10 बनेगा। ये 10 हमारा स्टूडेंट ऊपर जाएगा, -100 मल्टीप्लाई 10 ओवर 25, ये सीधा ही 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो 4 10 का 40, तो -40 सेंटीमीटर इज इट्स फोकल लेंथ। तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने डिस्कस किया है कि जो कन्वेक्स टर्म है उसमें x स्टैंड्स फॉर प्लस f, पॉजिटिव f। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव हो तो स्टूडेंट पावर भी पॉजिटिव ही होती है, बिकॉज पावर इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो यहाँ तो पावर नेगेटिव है, तो देयरफॉर ये कन्वेक्स तो नहीं है, इट इज ए कनकेव लेंथ। स्टूडेंट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि हमें दो लेंथ गिवन है, एक की पावर है +3.5d और दूसरे की पावर है -2.5d। हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि अगर इनका कॉम्बिनेशन करें तो कॉम्बिनेशन की जो रिजल्टिंग पावर है और जो फोकल लेंथ है वो कितनी होगी स्टूडेंट। तो इस केस में हमेशा ही हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं, P = P1 + P2। तो पुट कर देते हैं, P है 3.5 जबकि U है -2.5। तो 3.5 से 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 1.0 और यू कैन से 1.0 d स्टूडेंट। पावर का यूनिट डायोप्टर होता है स्टूडेंट। तो पावर जो रिजल्टिंग पावर आ रही है 1d है स्टूडेंट, 1 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट फोकल लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 100/p से स्टूडेंट 100/p, p की वैल्यू 1 है तो p की वैल्यू 1 है तो p इज अवर 1। तो देयरफॉर हमारी जो f आ रही है दैट इज 100 सेंटीमीटर और यू कैन से 1 मीटर। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन में हमेशा ही ये एक्सप्रेशन यूज होता है P1 + P2। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन स्टूडेंट जैसे गिवन है वही सब्स्टिट्यूट करने हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1d पावर आ रही है। f स्टूडेंट आएगी 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर। आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि हमें डायग्राम ड्रॉ करना है स्टूडेंट, रे डायग्राम ड्रॉ करना है, कन्वेक्स लेंथ के लिए ड्रॉ करना है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू इट स्टूडेंट। कहने का मतलब है इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो देखते हैं क्या बनता है स्टूडेंट रे डायग्राम। आइए देखते हैं। तो पहले तो स्टूडेंट हमें कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। ये बेसिकली हमारा है कन्वेक्स लेंस, समवट लाइक दिस स्टूडेंट, दिस इज आवर कन्वेक्स लेंस। तो ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर डिनोटेड बाय O। यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी टू गेट द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो आइए देखते हैं कैसे ड्रॉ करना है स्टूडेंट। ये इसका है F और हमने ऑब्जेक्ट रखना है स्टूडेंट यहाँ पे बिटवीन O एंड F, ये हमें गिवन है AB। तो क्या होगा लेट्स सी स्टूडेंट, पहले तो हमें दो रे लेनी पड़ेगी। तो पहली स्टूडेंट जो रे है वो हम लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल लेंगे स्टूडेंट वो इसके F से पास होगी। लेकिन प्लीज डू नॉट फॉरगेट स्टूडेंट इससे F से नहीं पास होगी, दिस इज नॉट मिरर, दिस इज अ लेंस स्टूडेंट। तो यहाँ भी स्टूडेंट एक F है, यहाँ से पास होने वाली है स्टूडेंट, बिकॉज लेंस में स्टूडेंट लाइट पास होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना होता है। तो यहाँ से पास होने वाली है लाइक दिस। तो ये तो हमारी हुई फर्स्ट रे स्टूडेंट। अब दूसरी रे की बात करते हैं। दूसरी स्टूडेंट होगी O से पास होगी हमारी, O से जो पास होगी तो कुछ ऐसे की पास होने वाली है स्टूडेंट लाइक दिस। दोनों ही हमारी थोड़ी सी डाइवर्जिंग है स्टूडेंट, डाइवर्जिंग है तो यहाँ तो मिलने वाली नहीं स्टूडेंट डाइवर्जिंग रे। तो मिलाने के लिए स्टूडेंट हमें अगेन एक्सटेंड करना पड़ेगा, बैकवर्ड एक्सटेंड। तो इसको अगर एक्सटेंड करें बैकवर्ड तो कुछ ऐसे एक्सटेंशन होने वाली है लाइक दिस, बैकवर्ड एक्सटेंशन। अगर इसकी एक्सटेंशन बैकवर्ड करें तो इसकी भी कर देते हैं स्टूडेंट लाइक दिस। तो जहां पे ये मिलेंगे यू विल गेट दिस पॉइंट विल बी बेसिकली A डैश, बिकॉज हमने दोनों ही रेज स्टूडेंट A पॉइंट से लिए तो A डैश होगा ये पॉइंट।
तो ए डैश होगा, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, दिस विल बी बी डैश। ये ऐसा इमेज बनने वाला है स्टूडेंट, दिस इज बेसिकली ए डैश ऊपर है तो इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट है। सिमिलरली डॉटेड लाइन है तो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज और ऑब्जेक्ट छोटा सा है और इमेज काफी बड़ा लग रहा है स्टूडेंट। तो ये हमारा बेसिकली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड इमेज है स्टूडेंट, हाईली एनलार्ज और मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज। थोड़ा मैं स्टूडेंट आपको काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट रिकॉल करवा दूं कि जब स्टूडेंट आपका पाल्मिस्ट होता है, जो आपकी हाथों की लकीरें देखता है, जिस लेंस से स्टूडेंट वो देखता है वो भी कन्वेक्स लेंस ही होता है, वो यही केस स्टूडेंट यूज करता है। आपकी हाथ की लकीरें बड़ी हो जाती है स्टूडेंट, मैग्नीफाई हो जाती हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ स्टूडेंट आपका हमारा लेंस होता है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली आपकी हाथ की लकीरें, आपका हाथ जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट है। वो इस टाइम स्टूडेंट आपका जो हाथ होता है बेसिकली लेंस और उस लेंस की फोकल लेंथ के बीच होता है स्टूडेंट, इसलिए काफी एनलार्ज, मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट एक और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आइए देखते हैं। आइए स्टूडेंट एक और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कनकेव लेंथ का स्टूडेंट। कनकेव लेंथ का क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा ये है, यहाँ हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 50 सेंटीमीटर, एफ गिवन है 20 सेंटीमीटर और वी हमें फाइंड आउट करनी है। लेंथ में स्टूडेंट कनकेव लेंथ के केस में तो स्टूडेंट तीनों ही चीजें नेगेटिव होती हैं। कनकेव लेंथ के केस में यू नेगेटिव, वी नेगेटिव और एफ भी नेगेटिव स्टूडेंट। तो यहाँ यू तो स्टूडेंट हमारा नेगेटिव है -50, एफ भी स्टूडेंट हमारा -20 आएगा, -20। लेंथ फार्मूला लिखते हैं स्टूडेंट जल्दी से, 1/f 1/v -1/u। फाइंड आउट हमें क्या करना है, v फाइंड आउट करना है, तो इसको स्टूडेंट इधर शिफ्ट करते हैं, 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v। एफ भी नेगेटिव, एफ की वैल्यू है -20, u की वैल्यू है -50, दैट इज इक्वल टू 1/v। तो ये नेगेटिव ऊपर जाएगा -1/20, ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा 50, दैट इज इक्वल टू 1/v। 20 और 50 का एलसीएम स्टूडेंट हमारे पास आएगा 100, तो 100 एलसीएम आएगा। 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ आएगा -5। यहाँ स्टूडेंट 100 को 50 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो यहाँ आएगा -2, तो दैट इज इक्वल टू 1/v। तो दिस इज -7/100 इज इक्वल टू 1/v। देयरफॉर स्टूडेंट जो v की वैल्यू आ रही है दैट इज -100/7 और विच इज -14.3 सेंटीमीटर स्टूडेंट। एक बार फिर देख लीजिए स्टूडेंट, f की वैल्यू -20, u -50, तो दिस इज कमिंग दिस 20 और 50 का एलसीएम है 100 -7/100 दिस, v की वैल्यू आ रही है -14.3 स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, देन एंड्स ऑफ दिस सीरीज। आइए स्टूडेंट लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। लास्ट कंसेप्ट स्टूडेंट हमारा ये है कि रिलेटेड टू स्कैटरिंग है स्टूडेंट। यहाँ बेसिकली एटमॉस्फेयर में हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स और डस्ट पार्टिकल और एयर के पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट। वो बेसिकल करते क्या है स्टूडेंट, जो व्हाइट लाइट होती है सन से आती है व्हाइट लाइट, दैट व्हाइट लाइट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अब्सॉर्ब्ड बाय दीज पार्टिकल। उसके बाद स्टूडेंट इस व्हाइट लाइट को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी रीडिस्ट्रीब्यूशन को स्टूडेंट हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अगेन स्प्रेड किया जाता है, और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट को दैट इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और वो जो स्कैटरिंग है स्टूडेंट दैट इज बेसिकली डिपेंड अपॉन वेवलेंथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टूडेंट वेवलेंथ की होती है। इससे ये पता चलता है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है स्टूडेंट, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है अमंग 7 कलर। जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा है वो कम स्कैटर होगा स्टूडेंट। कहने का मतलब है रेड कलर कम स्कैटर होगा,
सिमिलरली स्टूडेंट अगर ब्लू कलर की बात करें, ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो कम है, इसलिए आपका जो ब्लू कलर है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होने वाला है स्टूडेंट। तो यही स्टूडेंट इस डायग्राम में मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि जो रेड कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, तो दैट विल स्कैटर लीस्ट स्टूडेंट, सबसे कम स्कैटर होता है। जबकि जो ब्लू कलर उसकी वेवलेंथ कम होने के कारण बहुत ज्यादा स्कैटरिंग है स्टूडेंट। ब्लू कलर बहुत ज्यादा स्कैटर होता है, हर तरफ हमें ब्लू कलर ही नजर आता है। दैट इज व्हाई स्टूडेंट जो आपका स्काई है दैट अपीयर्स ब्लू, यही रीजन है स्टूडेंट। अब बात करें ड्यूरिंग सन राइज और सन सेट, हमारा सन रेड क्यों नजर आता है? वो इसलिए स्टूडेंट क्योंकि रेड कलर लीस्ट स्कैटर होता है, रेस्ट ऑफ द कलर आर स्कैटर्ड, व्हाइल जो रेड कलर है दैट रिमेन्स अनस्कैटर्ड एंड दैट्स व्हाई सन अपीयर्स रेड स्टूडेंट। Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much.